हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सजी कंप्यूटर्स, जहां पर लगातार जारी है मिडाल हिस्ट्री की क्लासेस। और आप देख पा रहे हैं मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की बातें कर रहे थे। और आज देखने वाले हैं पार्ट 3, भाग 3। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज की बातें करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बात की थी कि हुमायूं का शासन हम देख पा रहे थे। और हुमायूं के शासन काल में हम कालिंजर अभियान देखे हैं। सबसे फर्स्ट कालिंजर अभियान की हमने बातें की थी, जहां गुजरात में देखने को मिला था। और गुजरात का जो है कालिंजर अभियान ये सफल कर चुके थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे दौरिया अभियान की। और दौरिया अभियान जो कि कहाँ पर स्थित है, बिहार पर। बिहार में दौरिया अभियान किया गया था। और इसमें आपको देखने को मिला था यहाँ के जो शासक थे, अफगान शासक महमूद लोधी। इस अफगान शासक महमूद लोधी को ये पराजित करते थे। और पराजित करने पर ये चुनार के किले, जहाँ पर शेर खान नामक एक व्यक्ति रहता था, वहीं पर ये छिप गए थे जाके। और इसकी बातें हमने की थी। ठीक है, तो दौरिया अभियान ये सफल अभियान हुआ था हुमायूं की तरफ से। चलिए, ठीक है। एक चीज और यहीं पर आपको देखने को मिलता है कि चुनार का में पीछा करते ये बिहार पर ही चले गए थे, चुनार के किले पर। कौन भाई साहब? हुमायूं। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इसी चुनार पर 4 माह तक घेराबंदी की गई थी। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा, एक सेनापति हिंदू बेग नामक। तो लिख सकते हैं हिंदू बेग, हिंदू बेग नामक सेनापति द्वारा, सेनापति द्वारा 4 माह का घेराबंदी हुमायूं की तरफ से। 4 माह का क्या किया गया था? घेराबंदी किया गया था। चलिए, तो ये बातें हम कर चुके हैं, पिछले क्लास में हो चुकी है। आगे की कहानी देखते हैं, आगे की बातें करते हैं नेक्स्ट अभियान की, जिसको हम नाम देंगे गुजरात अभियान। 3rd नंबर पर हम बातें करेंगे गुजरात अभियान की। चलिए, सभी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो गुजरात के स्थान है, गुजरात के स्थान है, इस गुजरात पर एक गुजरात है। गुजरात का शासक आपको देखने को मिलेगा बहादुर शाह, गुजरात। और यहाँ का अगर शासक की बात करें, बहादुर शाह। वहीं पर जो राजस्थान के एरिया है, राजस्थान के मेवाड़ में। कहाँ पर भाई साहब? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के जो मेवाड़ का क्षेत्र है, उस मेवाड़ के क्षेत्र का जो शासक था, शासक शासक का नाम है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की एक माँ थी, और जिनका नाम था कर्णावती। ठीक है, नाम समझ गया क्या है? कर्णावती। इनकी बातें करेंगे, पहले लिख लेते हैं। वहीं पर अगर हम दिल्ली और आगरा की बातें करें, दिल्ली और आगरा के क्षेत्र की बातें करें,
तो आप जानते हैं दिल्ली या आगरा के क्षेत्र के जो शासक हैं वो इस समय कौन है भाई साहब? हुमायूं है। कौन है? हुमायूं। अब समझिएगा, ठीक है कहानी। चलिए देखिए, गुजरात के जो शासक है बहादुर शाह, ये बहादुर शाह चाहते हैं कि अपने साम्राज्य का विस्तार करें, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था जहां पर नजदीक के जो शासक होते हैं, जो नजदीक के कमजोर शासक होते हैं, उनको उनको क्या करते हैं, पराजय करके शासन प्रशासन का विस्तार देखने को मिलता है। तो इसी के तहत, इसी के चलते बहादुर शाह ने भी यही सोचा कि साम्राज्य का विस्तार मैं राजस्थान तक करूं, मेवाड़ तक करूं। इसीलिए इन्होंने जो विक्रमादित्य को हराने की, पराजित करने की यहाँ पर जो है कोशिश की गई थी। और इसी के तहत बहादुर शाह ने क्या किया था, हमला कर दिया था कहाँ पर, विक्रमादित्य के ऊपर। लेकिन हमला करने से पहले की अगर मैं बात करूं तो उसके पहले ये इनकी जो माता है कर्णावती, माता कर्णावती ने हुमायूं से क्या किया, चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, पत्र व्यवहार किया। किससे भाई साहब? कर्णावती ने हुमायूं से पत्र व्यवहार किया, क्योंकि वो जानती है कि दिल्ली या आगरा का जो शासक है हुमायूं उस समय, और जो केंद्र में ये बैठा है, तो हमारी मदद करने, पत्र व्यवहार किसके लिए किया है? हेल्प के लिए, मदद के लिए, मदद की गुहार लगाई। मदद की क्या है? गुहार लगाई कि भाई साहब अब देखिए, और मदद की गुहार, पत्र व्यवहार किया, और साथ ही साथ में जो उन्होंने क्या किया, राखी भेजी। कहा जाता है कि राखी भेजी, पत्र व्यवहार के साथ उन्होंने राखी भेजी कि मैं आपकी बहन लगती हूँ, बहन जैसी हूँ, तो आप मेरा मदद करिए भाई साहब, ठीक है। और क्योंकि ये जो शासक है बहादुर शाह, वो हमारे ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी क्या करिए, मदद करिए। तो इनको किसने कहा? कर्णावती ने। तो कर्णावती ने ये कहा हुमायूं को, लेकिन जब बात पता चलती है बहादुर शाह की कि भाई साहब मैं करने जा रहा हूँ राजस्थान पर हमला, और ऊपर से ये कूद पड़े हैं कौन? हुमायूं। तो उन्होंने, बहादुर शाह ने क्या किया था, समझेगा, बहादुर शाह ने क्या किया था, बहादुर शाह ने भी हुमायूं को पत्र व्यवहार किया। क्या किया? पत्र व्यवहार किया। और पत्र व्यवहार, अरे भाई साहब अब टेलीफोन थोड़ी है यार, टेलीफोन का जमाना तो नहीं था उस समय, मोबाइल का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, ट्विटर का नहीं था कि ट्वीट कर देते, व्हाट्सएप कर देते या फेसबुक पर टैग कर देते, ऐसा नहीं था ना। तो पत्र व्यवहार ही करेंगे, पत्र भेजेंगे, ठीक है। तो पत्र व्यवहार किया, और पत्र व्यवहार किया और क्या लिखा कि भाई साहब हुमायूं, आप देखिए, समझिए, सोचिए, हम और आप मुस्लिम हैं, बातों को मेरी समझिए, ठीक है, हम और आप क्या है, मुस्लिम हैं, और मेवाड़ के जो शासक है विक्रमादित्य वो क्या है, हिंदू है। तो मेरी बातें ध्यान से समझिए और सोचिए कि साम्राज्य का विस्तार आप भी करना चाहते हैं, आप भी कर चुके हैं साम्राज्य का विस्तार, और साम्राज्य का विस्तार मैं भी करना चाहता हूँ। तो इस साम्राज्य के विस्तार में आप रोड़ा मत बनिए। अगर आप इस साम्राज्य के विस्तार पर रोड़ा बनते हैं, ठीक है, तो ये आपके ऊपर एक देशद्रोही का आरोप लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो साम्राज्य के विस्तार जो मैं कर रहा हूँ, ये युद्ध कर रहा हूँ, ये संघर्ष जो कर रहा हूँ, ये नॉर्मल युद्ध नहीं, संघर्ष नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार का धर्म युद्ध है, एक जिहाद है, ठीक है, ये एक धर्म युद्ध है, एक जिहाद है। और इस जिहाद पर अगर आप रोड़ा डालते हैं, धर्म युद्ध पर रोड़ा डालते हैं, तो मुस्लिम साम्राज्य के शासकों द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको देशद्रोही घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो आप मुस्लिम मुस्लिम भाई हैं हम लोग, तो आप क्या करिए, मुस्लिम मुस्लिम भाई हैं तो आप इनका हेल्प ना करिए प्लीज, ठीक है। इस प्रकार से जो है पत्र व्यवहार में ये लिखा गया, किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। भाई साहब हुमायूं चुपचाप बैठे रहे, ठीक है। और इधर से जैसे ही पत्र व्यवहार किया, और इधर से क्या किया जाता है, हमला कर दी जाती है। किस पर? किस पर हमला की जाती है भाई? राजस्थान के मेवाड़ शासक जो है विक्रमादित्य पर हमला की जाती है।
और कहा जाता है कि कर्णावती ने, ठीक है, ये अगर इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, हमला की जाती है, और कर्णावती ने क्या किया था, इसी समय जौहर खा के जान दे दी, ठीक है, जौहर से क्या की, जान दे दी, ठीक है। चलिए अब आगे बात ये हो गई। जब हुमायूं को ये पता चला कि ये हमला हो चुका है, राजस्थान मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य को पराजित कर चुकी हैं, कर्णावती को ये हरा चुकी है, और जो जौहर खा के ये अपने आप की जान दे दी। और जब पता चलता है कि बहादुर शाह जफर ने जो पत्र व्यवहार में लिखा है कि ये जिहाद, एक प्रकार का जिहाद है, एक प्रकार का ये जो धर्म है, ये किस प्रकार का युद्ध है, किस प्रकार का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं, इस प्रकार से पत्र व्यवहार किया था। लेकिन जब बाद में पता चलता है हुमायूं को कि ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये कोई जिहाद के लिए युद्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किया गया था, इसी कारण हुमायूं को आता है गुस्सा। हुमायूं ने क्या किया, याद रखिए, समझिए, सोचिए, देखिए, ध्यान दीजिए कि हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने गुजरात पर, हुमायूं ने शासक बहादुर शाह पर क्या किया, हमला कर दिया, ठीक है, और हमला करके इनको पराजित कर दिया। और इसी गुजरात पर अपने भाई, ठीक है, अपने जो भाई है, किसका भाई, हुमायूं का भाई, हुमायूं के भाई अस्करी, कहा जाता है हुमायूं का भाई जो अस्करी है, इस अस्करी को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, यहाँ पर क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया, नियुक्त किया। तो इस प्रकार से जो गुजरात का जो अभियान है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, समझ गए मेरी बातें, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, गुजरात अभियान क्या था, और इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि गुजरात के शासक बहादुर शाह थे, राजस्थान मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य थे, उनकी मां कर्णावती है, दिल्ली पर शासक व्यवस्था हुमायूं का था, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है कि बहादुर शाह जैसे हमला करने वाले थे, वहीं पर कर्णावती ने क्या किया था, पत्र व्यवहार किया, पत्र व्यवहार के चलते उन्होंने भेजा कि आप हमारी हेल्प करिए, और राखी भी भेजी कि आप मेरे भाई जैसे लगते हैं, मदद की गुहार लगाए। जब ये बात, एक मिनट, ठीक है, 2 मिनट थोड़ा वेट करिए, कोई आया है आई थिंक, ठीक है। चलिए, सॉरी, कोई आ गया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से मैं दोहरा देता हूँ, फिर से मैं
गुजरात के जो शासक बहादुर शाह ने क्या किया था कि पुनः पत्र व्यवहार किया हुमायूं को कि भाई साहब आप हम उनकी मदद न करें, क्योंकि वो हिंदू है और हम लोग क्या मुस्लिम हैं। और मुस्लिम ये जो युद्ध हो रहा है वो क्या है, वो एक प्रकार का धर्म युद्ध है, जिहाद का जो है इन्होंने हवाला दिया। और इनके चलते हुमायूं ने इस युद्ध पर जो है कूदने के लिए, इस युद्ध पर समर्थन करने के लिए जो है कर्णावती की मदद नहीं, विक्रमादित्य की मदद नहीं की। और बहादुर शाह ने क्या किया, हमला कर दिया, और हमला कर दिया। और बाद में इसी समय कर्णावती ने जौहर खा के जान दे दी। ये बात हो गई। फिर पुनः हुमायूं की ये पता चलता कि वो कोई धर्म युद्ध नहीं, कोई जिहाद का जो है वो नहीं, हवाला नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ राज्य के विस्तार के चलते ही हमला किया गया था। ठीक है, तो इसी के चलते हुमायूं ने फिर पुनः गुजरात के शासक जो बहादुर शाह पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद यहाँ के स्थान पर, गुजरात के स्थान पर अपने भाई अश्करी को सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, तो ये बातें थी किसके, गुजरात अभियान की, तो ये बातें याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे की बातें करेंगे। चलिए, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं शेर खां के बारे में। कौन है भाई शेर खां? शेर खां जो बाद में शेर शाह सूरी बनते हैं। क्योंकि ये शेर खां के बारे में भी बात करेंगे जब हुमायूं के साथ इनका युद्ध होगा। ठीक है, तो पहले शेर खां के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, शेर खां का परिचय देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ शेर खां का परिचय। उसके बाद हम देखेंगे चुनार की घेराबंदी। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित है चुनार की घेराबंदी। तो पहले हम ये जान लेते हैं शेर खान कौन है। चलिए, शेर खान के बारे में कहा जाता है कि भाई साहब जो है सूरी वंश का शासक तो थे। ठीक है, ये सूरी वंश से थे, सूरी वंश का शासक है, शासक थे। ठीक है, और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के एरिया में, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में इनका जो है ये पैदा हुई। अफगानिस्तान के जो सूरी जो है वंश, ये ताल्लुक रखते थे। अगर इनकी वास्तविक नाम याद रखें, वास्तविक वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। क्या नाम था वास्तविक नाम भाई साहब? फरीद था। ठीक है, और जिनका जन्म, इनका जन्म हुआ था 1472 पर। कहां पर भाई साहब? कहां पर? अफगानिस्तान पर। और ये इनके पिताश्री का नाम क्या था? पिताजी का नाम हसन था। पिताजी का नाम क्या था भाई साहब? हसन था। चलिए, कहा जाता है कि शेर खां के बारे में ये कहा जाता है कि ये शेर खां गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, किससे? गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, ताल्लुक रखते थे। ठीक है, और गरीब परिवार से ये भाई साहब उठ के क्या किया था इन्होंने? गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इतनी गरीबी परिस्थिति होने के बावजूद भी ये, ठीक है, नीचे स्तर से उठकर ऊपर स्तर पर चले गए थे। और एक अच्छे सेना नायक जो है बनने का दमखम इनके पास था। और इसी कारण कहा जाता है बाबर ने, इसी कारण बाबर के समय इनको क्या बनाया गया था? वह सेना नायक बनाया गया था, सेना नायक बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, बाबर के समय इनको क्या बनाया गया था भाई? सेना नायक बनाया गया था। और आपको याद होगा बाबर के समय एक युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं चंदेरी का युद्ध। ठीक है, किसमें? चंदेरी का युद्ध, समझेगा, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, साथ ही साथ बाबर के समय एक और आपको देखने को मिला, घाघरा का युद्ध हुआ था कि नहीं? हुआ था भाई, जाहिर सी बात, घाघरा का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, समझेगा। घाघरा का युद्ध आप जानते हैं अफगानियों के साथ हुआ था, अफगानियों के साथ, अफगानियों के साथ हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, चलिए,
इस घाघरे चंदेरी की युद्ध की बात करें तो चंदेरी की युद्ध में इनको सेना नायक बनाया गया था, इसके द्वारा, बाबर द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे सेना नायक थे, सक्षम, एक बहादुर व्यक्ति था, जिनके चलते, इनकी काबिलियत के चलते, ठीक है, इनकी काबिलियत के चलते चंदेरी की युद्ध में इनको सेना नायक बनाया गया था बाबर के समय। घाघरा के युद्ध में भी इनको सेना नायक बनाया था, सौंप दिया था। लेकिन घाघरे के युद्ध में ये अफगानियों के साथ लड़ने वाले थे। कौन? बाबर। इसलिए कहा जाता है कि अफगानियों की साथ ये लड़ने वाले थे घाघरा के युद्ध में। और इसी कारण ये क्या कर देती है, क्या कर दिया जाता है कि लड़ने से मना कर दिया, अफगानियों से लड़ने से मना कर दिया। लड़ने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था, मना कर दिया था। क्यों भाई, क्यों मना कर दिया था? क्योंकि खुद शेर खां खुद क्या था? अफगानी था, क्योंकि शेर खां अफगानी था। ठीक है, शेर खां क्या था? शेर खां खुद अफगानी था। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने बहादुर शाह ने की हिंदू हिंदू भाई है, उसी प्रकार इन्होंने भी कह दिया कि अफगानी अफगानी भाई भाई, तो अफगानी की विरुद्ध मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, घाघरा के युद्ध में सेना नायक जो बाबर का सेना था, कौन सेना नायक सौंपा गया था किसको? शेर खान ने। शेर खान को शेर खान ने मना कर दिया, क्योंकि ये अफगानी के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। ठीक है, तो अफगान अफगान भाई भाई करके ये इन्होंने मना कर दिया। और मना करने के बाद शेर खान चले गए कहाँ पर? शेर खान चले जाते हैं जो है दक्षिण बिहार में। ठीक है, शेर खान, आगे बढ़ते हैं, आगे की हम देखते हैं। मैंने कहा अफगानी अफगानियों के विरुद्ध के विरुद्ध लड़ने हेतु मना किया। ठीक है, किस युद्ध में भाई? घाघरा के युद्ध में। घाघरा युद्ध में, ठीक है, घाघरा युद्ध में अफगानियों से लड़ने से क्या किया? मना किया। और मना करने के बाद शेर खान चले कहाँ जाते हैं? शेर खान दक्षिण बिहार चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण और बिहार चले जाते हैं। और दक्षिण बिहार में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बहार खां। ठीक है, क्या है? बहार खां। और दक्षिण बिहार में एक व्यक्ति बहार खां के यहाँ क्या कर लेते हैं? संरक्षण ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? संरक्षण ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए इसी बहार खान ने क्या किया था भाई साहब? इसी बहार खान ने एक उपाधि इनको दी गई थी। बहार खां ने इसी को क्या किया गया था? उपाधि दी गई थी। ठीक है, और ये उपाधि क्या थी भाई? ये ये उपाधि क्या थी? शेर खां की। ठीक है, और मैंने क्यों कहा शेर खां की उपाधि? क्योंकि इनका वास्तविक नाम क्या है? फरीद था। इसका वास्तविक नाम क्या है भाई साहब? फरीद था। और जो फरीद को जो शेर खां के नाम से फेमस हुआ, शेर खां किसने कहा? शेर खां बहार खां ने कहा। ठीक है, बहार खां के यहाँ ये शरण ले लिए थे, कहाँ पर? दक्षिण बिहार में। कब भाग के? घाघरा के युद्ध से ये नहीं लड़ना चाहते, घाघरा के युद्ध में अफगान के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। और बाबर क्योंकि इसको मार सकता था, इसीलिए दक्षिण बिहार चले गए थे। ठीक है, और वहां पर बहार खां के यहाँ ये रुक गए थे। यहीं पर शेर खां की उपाधि किसने थी? बहार खां नामक व्यक्ति ने शेर खां की उपाधि इनको दिखी। क्योंकि शेर इसको बहार खां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक शेर को मारा। सॉरी, शेर खां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शेर को मारा था। क्योंकि इन्होंने शेर का शिकार किया था, शेर को क्या किया था? मारा था। इसी कारण इनको शेर खां की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? बहार खां के द्वारा। चलिए, ये भाई साहब अच्छे से वहां रहे, फुल जो है खाए पिए ऐश किए वहां पर रहे। लेकिन जब बात आती है कि इसी बहार खां की एक पत्नी थी, इसी बहार खां की एक पत्नी थी। ठीक है, और पत्नी जिसका नाम था दुदू बेगम। ठीक है, क्या नाम है? दुदू बेगम नामक जो है एक पत्नी थी। और इस पत्नी से, किसकी पत्नी? बहार खां की पत्नी। जब बहार खां की मृत्यु होती है, ठीक है, बहार खां की मृत्यु होती है, ठीक है, तो मृत्यु के बाद इनकी पत्नी
दुदू बेगम से शेर खां क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है भाई साहब, विवाह कर लेता है। ठीक है, और इस शेर खां पुनः कहाँ चले जाते हैं, चुनार चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, चुनार चले जाते हैं, चुनार के किले। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ चले जाते हैं, चुनार। और चुनार पर जो शासन व्यवस्था था, ठीक है, कौन है, तेज सिंह। तेज सिंह, ठीक है, चुनार की जो शासन व्यवस्था था क्या है, तेज सिंह। और तेज सिंह की पत्नी, तेज सिंह की पत्नी, तेज सिंह की मृत्यु होने के बाद तेज सिंह की पत्नी क्या है, लाड मलिका। इनकी पत्नी का नाम है लाड मलिका। इस लाड मलिका से भी क्या कर लेते हैं, ये शेर खां विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है। ठीक है, तो मैं दूसरे पेज में चलता हूं। मैंने क्या कहा, इनका विवाह, विवाह की बात की जाए, विवाह की बात की जाए तो एक, मैं सीधा लेकर शेर खां का विवाह, शेर खां का विवाह। ठीक है, शेर खां का विवाह एक तो पहले से हुआ था। पहले किससे हुआ था भाई, दुदू बेगम से, दुदू बेगम। ठीक है, और दुदू बेगम किसकी पत्नी थी भाई, दुदू बेगम किसकी पत्नी थी, ये बहार खां की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, बहार खां, बहार खां की पत्नी थी। ठीक है, दूसरा विवाह हुआ था इनका लाड मलिका से। किससे, लाड मलिका से। ये किसकी पत्नी थी, और ये बहार खां कहाँ का व्यक्ति था, ये दक्षिण बिहार का, दक्षिण बिहार का व्यक्ति, दक्षिण बिहार का व्यक्ति बहार खां। और लाड मलिका जो है तेज सिंह, तेज सिंह की पत्नी थी। किसकी, तेज सिंह की क्या थी भाई साहब, ये पत्नी थी। और तेज सिंह की पत्नी, और ये कहा, चुनार का, चुनार का जो शासक था, चुनार शासक था, वो कौन है, तेज सिंह। ठीक है, तो मृत्यु के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है भाई साहब, और बहार खां की भी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद दुदू बेगम और लाड मलिका दोनों से क्या कर लेते हैं, शेर खां शादी कर लेता है। ये बात आप समझिए। ठीक है, क्लियर है बातें, क्लियर है बातें भाई। चलिए, चलिए अब देखिए क्या होता है। ये इसके पिछले हम पिछले समय हमने बात यही की थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कि जो कालिंजर अभियान हुआ था, ठीक है, दौलिया का युद्ध हुआ था। और देखिए, दौलिया का जो युद्ध है, जो दौलिया का युद्ध है, मैंने कहा था, अब याद रखिए, ठीक है, पिछले समय मैंने कहा था पिछले क्लास में कि बिहार में दौलिया का युद्ध हुआ था 1532 में, जहां पर अफगान शासक महमूद लोधी थे। और इस महमूद लोधी अफगान शासक को क्या किया था, दौलिया के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया था। और ये जो, यही जो बिहार के दौलिया के स्थान पर ये शासक महमूद लोधी यहाँ से भगकर कहाँ चले जाते हैं, मैंने कहा यहाँ से भगकर ये चुनार का किला में छुप जाते हैं। किसके पास, इसी शेर खां के पास। किसके पास भाई, किसके पास, यही शेर खां के पास, जो जिसके समय भी मैं बात कर रहा हूँ। तो महमूद लोदी भगकर छिप जाते हैं। और महमूद लोदी का पीछा करते 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 ये कौन चला जाता है, शेर खां तक चला जाता है। कौन, हुमायूं चला जाता है। तो फिर पुनः अब आ गया कौन है, ठीक है, हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप ऐड करके पढ़िएगा। ठीक है, चुनार के जो किला है, यहीं पर महमूद लोधी छिपा हुआ है, जहां पर शेर खान का बसेरा है। ठीक है, चुनार के किले पर अब किसका शासन है भाई, चुनार के किले का किसका शासन है, क्योंकि शेर खान, क्योंकि इनकी पत्नी तेज सिंह की पत्नी से विवाह कर लिया था, लाड मलिका से, दूदू बेगम से भी विवाह किया गया। इसका मतलब अब क्या हो गया, ठीक है, अब क्या हो गया, जो शेर खान का स्थान चुनार पर, चुनार पर, ठीक है, अधिकार कर लिया, अधिकार। ठीक है, चुनार पर किसका अधिकार हो गया, अब शेर खां का अधिकार हो गया। और इसी इसी महमूद लोदी का पीछा करते हुए हुमायूं कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है भाई,
शेर खान के आसपास चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की बात करूं तो ये आपका जो दिल्ली और यूपी का जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन है भाई साहब, ये हुमायूं है। यहाँ पर दिल्ली पर दिल्ली आगरा पर कौन बैठा है, दिल्ली आगरा पर हुमायूं बैठे हुए हैं। समझिएगा, दिल्ली आगरा पर कौन बैठा हुआ है, हुमायूं बैठा है। और जो बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, बिहार में एक तरफ बिहार का ही क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण बिहार का एरिया, ठीक है, चुनार का एरिया, ठीक है, ये दक्षिण बिहार है, ठीक है, क्या है? दक्षिण बिहार का एरिया। और इसी दक्षिण बिहार में बहार खां थे, बहार खां। और बहार खां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद ये शेर खान, यहीं पर चुनार था, बिहार में क्या था, और बिहार में ही क्या था, चुनार का किला था। क्या था भाई, चुनार का किला, चुनार का किला। और चुनार का जो शासक थे आप जानते हैं, तेज सिंह, तेज सिंह। और इसी चुनार के शासक तेज सिंह की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये जस्ट हमने अभी जस्ट बात किए थे, इनकी भी क्या हो गई थी भाई साहब, मृत्यु हो गई थी। चुनार के शासक मृत्यु, इसका मतलब अब दोनों जो क्षेत्र है यहाँ के, जो बिहार के आसपास को बिहार के जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत हो गए, चुनार, चुनार का किला, ठीक है। और चुनार का किला किसके अंतर्गत हो गया, शेर खां के अंतर्गत हो गया, ठीक है। जो कि बाद में यही शेर शाह सूरी कहलाया, याद रखिए, शेर जो शाह सूरी है, सूरी वंश का शासक शेर शाह सूरी, यही क्या था भाई साहब। इनके बारे में और आगे बात करेंगे ना, बहुत बड़े बड़े काम के जो ग्रांड ट्रंक रोड होते हैं, ठीक है, चार जो है सड़कों का निर्माण किया, कई शहरों का निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है, और बहुत सारे कार्य किए थे। तो शेर शाह सूरी के नाम से ये फेमस हुआ, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो है अभी इसलिए इतना बात कर रहे हैं इनके बारे में क्योंकि ये हुमायूं से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि हुमायूं यहाँ पर अब हमला करने वाला है, ठीक है। तो कहा जाता है कि शेर खान ने क्या किया था, सॉरी, हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं का हमला, ठीक है, क्या है, हुमायूं का हमला, हुमायूं का हमला। और हुमायूं के हमले से सिर्फ शेर खान के साथ छुपा हुआ था महमूद लोधी, महमूद लोधी, लोधी को शरण प्राप्त था। क्या था, शरण प्राप्त था, क्योंकि महमूद लोधी भी क्या था भाई साहब, महमूद लोधी भी अफगान था, और जो है शेर खां भी अफगान था, प्राप्त था, ठीक है। तो महमूद लोधी को एक तो छोड़ने वाला नहीं है, दूसरी बात है शेर खां को भी छोड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि हुमायूं, हुमायूं के जो पिताश्री थे बाबर, उसके समय शेर खान ने घाघरा के युद्ध में जो है जाने के लिए ये मना कर दी थी, उसके विरोध में चले गए थे। तो शेर खान को भी पता था कि हुमायूं उनके जो पुत्र है वो भी छोड़ने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो शेर खान ने क्या किया, जब हुमायूं दक्षिण भारत पर हमला, सॉरी, जब दक्षिण बिहार पर हमला किया, जब चुनार पर हमला किया, ठीक है, जब चुनार पर हमला किया, चुनार की घेराबंदी की, तो इन्होंने ये क्या करते हैं भाई साहब, ये उठ के चले जाते हैं कहां पर, बंगाल के क्षेत्र में। ये क्या है, बंगाल के क्षेत्र, समझिएगा, ये क्या है, बंगाल। और बंगाल के क्षेत्र में क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। बंगाल में गोंड शासक का क्या था भाई, गोंड शासक, गोंड शासक का यहाँ पर राज था, गोंड शासक यहाँ पर बंगाल में थे। यहीं पर जब कहा जाता है कि हुमायूं जब चुनार की घेराबंदी करता है, चुनार पर ये हमला कर देता है, तो शेर खां कहाँ चले जाते हैं, शेर खां कहाँ चले जाते हैं भाई, शेर खां इसी बंगाल में चले जाते हैं, गोंड शासक के पास चले जाते हैं, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जब ये बंगाल जो शासक है, बंगाल जो शासक है, गोंड शासक यहाँ रुके थे, जब शेर खां को पता चलता है कि फिर हुमायूं इसके पीछे पीछे बंगाल तक आ गए, तो शेर खां ने क्या किया, फिर से वापस कहाँ चले गए,
चुनार चले गए। समझिएगा, फिर से वापस क्या चले गए, चुनार चले गए। कौन भाई साहब, शेर खां फिर से वापस कहाँ चले गए, चुनार चले गए। कुछ समय तक इन्होंने किन्होंने हुमायूं ने बंगाल पर रहे। ठीक है, हुमायूं कुछ समय तक बंगाल पर आराम किए। थक गए थे भाई साहब, कुछ समय तक कहा जाता है आराम फरमा रहे थे, आराम फरमाए। और यहीं पर जो गोंड शासक बंगाल के जो स्थान है, ठीक है, बंगाल के जो स्थान है, ठीक है, गोंड, इस पर ये 8 माह तक रहे और इस स्थान का जो है नाम चेंज करके जन्नताबाद रख दिया। कौन सा नाम रख दिया भाई साहब, जन्नताबाद। किसने रखा, हुमायूं ने। इस गोंड नामक जो है गोंड शासक की जो स्थान है उसका नाम क्या कर दिया, बंगाल के स्थान पर जन्नताबाद नामक स्थान इन्होंने रख दिया था। ठीक है, पूरी बात आप समझिए। जब रियलाइज हुआ कि भाई साहब मैं तो आराम फरमा चुका हूँ, बहुत टाइम तक आराम फरमा चुका हूँ और चुनार पर वापस चले गए हैं शेर खां, ठीक है, तो फिर से ये शेर खां का पीछा करते हुए हुमायूं किस कहाँ चला जाता है, चुनार चला जाता है। ठीक है, ये जब तक चुनार पहुंचता, कहा जाता है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया। किसने, शेर खां द्वारा कब्जा कर लिया था। ठीक है, शेर खां द्वारा क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र को शेर खां द्वारा क्या किया गया था, कब्जा कर लिया था। ये बात देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, और यही क्या कहलाता है भाई साहब, यही क्या कहलाता है, चुनार की घेराबंदी। ठीक है, क्या कहलाता है, चुनार की घेराबंदी। ठीक है, चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, चुनार की घेराबंदी। हो गया क्लियर, आगे चलें। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि क्योंकि एक बार में आपको चीजें क्लियर नहीं होगी, बहुत जो है इसमें दिक्कत होने वाली है। कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो इसी प्रकार से आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि जो इस प्रकार से कहानी के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, दिल्ली का शासक हुमायूं है, चुनार का शासक हो चुका है कौन, शेर खां, क्योंकि जो है शेर खां ने तेज सिंह की पत्नी से भी विवाह किया था, बहार खां की विवाह जो पत्नी से भी विवाह किया, तेज शाह की पत्नी लाड मलिका से भी विवाह किया, बहार खां की पत्नी दुदू बेगम से भी इन्होंने विवाह किया। ठीक है, तो जो चुनार के स्थान की बात करें तो ये शेर खां का हो गया। महमूद लोधी, महमूद लोधी भग कर आ गए थे, कहां पर, इन्हीं का शरण ले लिए थे, तो इसी कारण से हुमायूं इसके पीछा पीछा करते आए। शेर खां भी डरे हुए थे, क्योंकि इनके पिताश्री के समय, बाबर के समय, इन्होंने घाघरा के युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अफगान अफगान के बीच युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, तो ये भी मुझे बख्शेंगे नहीं। इसी प्रकार शेर खां ने क्या किया, इस चुनार से उठकर कहाँ पर आ गए, निकल कर कहाँ पर आ गए, बंगाल पर आ गए। बंगाल के गोल नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया, शरण ले लिया। पीछे पीछे कौन आ जाते हैं, हुमायूं हो जाता है। हुमायूं कुछ समय तक, मैंने कहा, यहाँ पर आराम फरमाते हैं और यहीं पर इसका नाम जन्नताबाद रख देते हैं। कौन, हुमायूं। हुमायूं जब चुनार जाते हैं उसके पहले जो है दिल्ली के आसपास शेर खां ने कब्जा कर लिया था। दिल्ली की, यूपी के आसपास आपके जो है शेर खां ने क्या किया था, शेर खां द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और इसी के चलते दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा जाएगा। इसी कब्जे के चलते इस दोनों के बीच युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। क्या कहा जाता है भाई, उसी युद्ध का नाम क्या है, चौसा का युद्ध। ठीक है, चलिए, ये जो चुनार की जो घेराबंदी हुई थी, आपको मालूम है 1500 1532 में हुआ था। ठीक है, चुनार की घेराबंदी हुई थी 1532 में। मैंने क्या कहा, जो चुनार की घेराबंदी है, चुनार की घेराबंदी, ठीक है, इस चुनार की घेराबंदी हुई थी 1532 में। इसी समय आपको देखने को मिलता है 1533 में। ठीक है, दिन पनाह नगर का स्थापना किया था। दिन पनाह नगर की स्थापना, नगर की स्थापना, आगरा के निकट ये
दिन पनाह नगर की स्थापना किया था। किसके द्वारा भाई? अभी किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? हुमायूं की बातें कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसी समय हुमायूं की चित्रकार चित्रकार भी साथ आए थे। चित्रकार, ठीक है, हुमायूं के चित्रकार भी देखने को मिला था। इसी समय हुमायूं के चित्रकार भारत आए थे। ठीक है, और हुमायूं के चित्रकार का नाम था, क्या नाम है भाई? अब्दुल समद और सैयद अली। क्या है? अब्दुल समद एवं सैयद अली। सैयद अली। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखना है। दिन पनाह नगर की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और दिन पनाह नामक नगर की स्थापना करके, ठीक है, किसी समय की थी? इसी समय चुनार की घेराबंदी भी हुई थी 1532 में। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, 1532 चुनार की घेराबंदी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी होगी चौसा के युद्ध। ठीक है, एक और युद्ध जिसको हमने क्या नाम दिया था? चौसा का युद्ध। तो इसके पहले हमने क्या क्या देख लिए भाई साहब? ये हुआ था 29 जून, 29 जून 1539, 39। इसके पहले हम कालिंजर अभियान देख चुके हैं, इसके पहले गुजरात अभियान देख चुके हैं, इसके पहले दौरिया अभियान देख चुके हैं, इसके पहले चुनार का अभियान देख चुके हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या इसके पहले हमने क्या क्या देखे भाई साहब? कालिंजर देखे, कालिंजर अभियान देखे 31 में। ठीक है, कालिंजर अभियान देखे। इसके पहले हमने जो है दौलिया दौरिया का अभियान देखे। ठीक है, दौरिया अभियान देखे। इसके बाद हमने गुजरात अभियान देखे, गुजरात अभियान देखे। इसके बाद हमने चौथे नंबर पर अभी जस्ट चुनार की घेराबंदी देखे, चुनार की घेराबंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें चल रही हैं हमारी। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं चौसा के युद्ध। ठीक है, कौन है? चौसा का युद्ध। चलिए, अगर हम बात करें चौसा, ठीक है, चौसा नामक जो स्थान है, ठीक है, चौसा नामक स्थान कहाँ पर भाई? चौसा नामक स्थान आपके बिहार के आसपास है। ठीक है, कहाँ पर है? चौसा नामक जो है बिहार के, और बिहार में कहा? कर्मवाशा, वाशा नदी के पास, नदी के किनारे। ठीक है, ये चौसा कहाँ पर है? बिहार पर कर्मवाशा नदी के किनारे। कहा जाता है कि इनके बीच चौसा नामक स्थान पर, कहां पर? चौसा, बिहार के इस चौसे नामक स्थान पर क्या किया गया था? युद्ध लड़े गए थे। क्या हुआ था भाई? युद्ध लड़े गए थे। किसके किसके बीच युद्ध लड़े गए थे आप जानते हैं? एक था आपका, एक जो है हुमायूं है, आप जानते हैं, हुमायूं के बारे में हम बात करें। दूसरा, दूसरा इसी शेर खां। ठीक है, क्या है? शेर खां, जो बाद में शेर शाह सूरी होते हैं। देखिए, जो बिहार की स्थिति आप जानते हैं, बिहार एक ऐसा बाढ़ प्रभावित जो है स्थान है यहाँ पर। ठीक है, बाढ़ जो है ज्यादातर देखने को मिलता आता है। कहा जाता है हुमायूं जिस जगह पर युद्ध लड़ने वाला था, हुमायूं जिस जगह पर युद्ध लड़ने वाला था, नदी के नीचे वाला भाग था, नीचे स्थान पर। ठीक है, नदी के नदी के निचले भाग में था, निचले भाग में ठहरे हुए थे। ठीक है, नदी के निचले भाग में सिर खां क्या था? नदी के ऊपरी भाग में। ठीक है, ऊपरी भाग में। ठीक है, चलिए, चलिए तो ये देखिए मौसम क्या है, जून जुलाई का महीना है। ठीक है, अब मैंने ये भी लिखा है जून, 29 जून 1539। तो चौसा नामक स्थान पर, बिहार के जो चौसा नामक स्थान, जो कर्मवासा नदी के किनारे ये युद्ध लड़े गए थे। एक्चुअली पूरी तरह से युद्ध लड़े भी नहीं गए थे, हम बाद में हम बात करेंगे। ठीक है,
एक्चुअली हुआ क्या था कि ये हुमायूं जो है निचले जो नदी के निचले वाले भाग में स्थित है, शेर खां ऊपर वाले भाग में स्थित है, और दोनों इसी स्थान पर चौसा स्थान पर युद्ध लड़ना चाहते थे। मैंने कहा युद्ध लड़ना चाहते थे, एक दूसरे पर जो है ये छीटाकशी कर रहे थे। शेर खां हुमायूं को ललकार रहे थे, हुमायूं शेर खां को ललकार रहे थे कि युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ, युद्ध करनी है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, जो भी आपके सेनापति बुलाओ, ठीक है। एक तरफ से शेर खां बोल रहे हैं, एक तरफ से हुमायूं बोल रहे हैं। कहा जाता है कि जो जून का महीना आप जानते हैं वर्षा ऋतु का महीना, वर्षा का समय है, ठीक है। और ऐसा नहीं तो भाई युद्ध एक ही दिन तो थोड़ी होता है, ऐसा नहीं, युद्ध एक ही दिन थोड़ी होता है कि आप गए सबको मार काट के आ गए, ठीक है। युद्ध दो दो महीना, तीन तीन महीना, कभी जो है महीने भर चलता है। तो इसी कारण से शेर खां और हुमायूं के बीच जो जो युद्ध हुआ था वो पूरी तरह से एक बोल सकते हैं सफल नहीं कहा जाता दोनों तरफ से, क्योंकि इसी समय क्या हो गई थी, वर्षा हो गई थी। वर्षा होने के कारण, देखिए समझिएगा मेरी बातें, वर्षा होने के कारण कहा जाता है, क्योंकि चूंकि चूंकि हुमायूं निचले स्थान पर स्थित है, नदी के निचले स्थान पर स्थित है, वर्षा होने के कारण हुमायूं क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। हुमायूं क्या हो जाते हैं, हुमायूं बह जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, हुमायूं बह जाता है, बाढ़ में बह जाता है, नदी में बह जाता है। कौन भाई, हुमायूं। हुमायूं ले देखिए, हुमायूं का जो है, मैंने क्या कहा, नेक्स्ट पेज चलते हैं। हुमायूं बाढ़ में बह जाता है, बाढ़ में बह जाता है। तो मरा कि नहीं भाई, मरेगा नहीं भाई साहब, दिल्ली पर राज और दोबारा कौन करेगा, यही तो करेगा, ठीक है। ये मरा नहीं था, इनकी जो जान बचाने वाली जान, ठीक है, एक भित्ति द्वारा जान बचाई गई, ठीक है। निजाम नामक भित्ति, निजाम नामक भित्ति द्वारा, ठीक है, निजाम नामक भित्ति द्वारा क्या किया गया था, जान बचाई गई थी। किसकी भाई, जान बचाई गई थी, किसकी, हुमायूं की जान बचाई गई थी निजाम नामक व्यक्ति द्वारा। और इसी निजाम को याद रखिए, इसी निजाम को जान बचाने के कारण एक दिन का सम्राट नियुक्त किया गया था, सम्राट, ठीक है। एक दिन का क्या बनाया गया था, एक दिन का सम्राट बनाया गया था, घोषित किया गया था, एक दिन का सम्राट और घोषित किया गया था, घोषित किया गया था। किसको भाई साहब, किसको किया गया था, निजाम नामक भित्ति को एक दिन का सम्राट घोषित किया गया था। क्यों, क्योंकि हुमायूं जब बाढ़ में बह गए थे, तो उसको भाई साहब खींच के ला के उसको पूरी तरह से जिंदा कर दिए थे, कहने का मतलब पूरी तरह से उसको होश में ला दिए थे, मतलब उनकी जान बचाई थी, ठीक है। और इसी कारण से उन्होंने क्या किया, एक दिन का निजाम को एक दिन का सम्राट घोषित कर दिया था। चलिए चलिए, इसी समय आप देखिए, चौसा के युद्ध के बाद, इसको हम थोड़ा भी छोड़ते हैं, ठीक है, इसमें का हम बात करेंगे, ठीक है। चौसा के युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद क्या हुआ था, युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण, शेर खान ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। तो अभी तक जिस शेर खां को शेर खां नाम की हम बातें कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम शेर खां बोल रहे थे, अब आने वाले समय में उनको हम क्या बोलेंगे, शेर शाह सूरी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने शेर शाह सूरी की उपाधि क्या ली थी भाई साहब, चौसा के युद्ध के बाद, विजय होने के बाद, ठीक है, शेर शाह सूरी की जो है उपाधि ली थी, ये बात है। अब देखिए, निजाम जो भित्ति है, उन्होंने इनकी जान बचाई, एक दिन तक उनको सम्राट घोषित किया गया था। हुमायूं फिर क्या करते हैं, समझिएगा, हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं फिर से क्या कर किया जाता है, हुमायूं फिर से सेना एकत्रित कर, सेना
एकत्रित कर, फिर से सेना एकत्रित कर क्या करते हैं, शेर शाह सूरी से युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं। और आप जानते हैं शेर शाह सूरी क्या कर चुके हैं भाई साहब, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा। शेर शाह सूरी अब क्या कर चुके हैं, यहां पर दिल्ली पर अपना कब्जा बैठा चुका है। दिल्ली पर अब कौन हो गया है, दिल्ली पर शेर शाह सूरी हो चुका है। ठीक है, शेर शाह सूरी यहां पर कब्जा कर चुके हैं। कौन, शेर शाह सूरी। दिल्ली पर अब कौन बैठा है, शेर शाह सूरी का। और ये भाई साहब नदी में बहकर, ठीक है, नदी में बह गए थे। तो ये इसी यहीं पर यहीं पर जो है नीचे बिहार के नीचे नदी में जो नीचे बह गए थे, वो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं हुमायूं ने सेना एकत्रित करना शुरू किया, सेना इकट्ठा किया। ठीक है, हुमायूं ने क्या किया, सेना इकट्ठा किया। अब उन्होंने कहा कि अब दिल्ली पर जो शेरशाह बैठा है, ठीक है, उनसे मैं क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, युद्ध करूंगा, समझेगा। ठीक है, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, क्या है, कौन सा युद्ध भाई, बिलग्राम, कन्नौज। बिलग्राम कहां पर है, कन्नौज। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध आपको देखने को मिलता है, जो कि 17 मई 1540 को, 17 मई 1540 को इसी समय क्या देखने को मिलता है, बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम के युद्ध में आपको एक तरफ देखने को मिलेगा शेर शाह सूरी, एक तरफ हुमायूं, हुमायूं, और दूसरे तरफ शेर शाह सूरी। शेर खां अब क्या बन गए हैं, शेर शाह सूरी बन गए हैं। दोनों के बीच क्या होता है, अब बिलग्राम का युद्ध होता है। याद रखिए हुमायूं जो है शेर खां की सेना को ही डर के और जो है देखकर डर जाते हैं और डर से भग जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि हुमायूं हुमायूं शेर खां या फिर शेर शाह, अभी शेर शाह सूरी बोलना बेटर होगा क्योंकि उपाधि धारण कर चुके हैं। हुमायूं शेर शाह सूरी की सेना को देखकर, कि सेना को देखकर भग जाते हैं, भग जाते हैं। कहाँ भग जाते हैं भाई, कहाँ भग जाएंगे, वो भग जाते हैं अफगानिस्तान के एरिया, जहां पर अमरकोट का स्थान है। अफगानिस्तान जो है का एरिया है, पाकिस्तान का जो है सिंध का प्रांत है। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच के जो सिंध प्रांत है, वहीं पर आप जो देखें अमरकोट है, वहीं पर क्या कर देते हैं, भग जाते हैं, छोड़कर भग जाते हैं। ठीक है, वहीं पर उन्हें क्या कर लेते हैं, शरण ले लेते हैं। कौन, हुमायूं। और हुमायूं का पत्ता यहाँ से हो जाता है साफ। ठीक है, किसके बाद, बिलग्राम के युद्ध के बाद। तो बिलग्राम का युद्ध ऐसा युद्ध था कि बिना चाकू छुरी, बिना जो है तोपगन चलाए, बिना तलवार चलाए ये युद्ध ऐसे ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो दिल्ली पर अब शेरशाह सूरी बैठ चुका है, शेरशाह सूरी की बातें हम करेंगे, लेकिन अब हुमायूं की चर्चा चल रहा है तो हुमायूं की बातें भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, अब सूरी वंश का शासक, चूंकि मैंने कहा कि बाबर आएंगे, बाबर के बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद 40 से 55 के बीच अब सूरी वंश चलेगा, जहां पर शेरशाह सूरी होगा, इस्माइल सूरी होंगे, सिकंदर सूरी होंगे। और उनके बाद फिर से आपको थोड़ी जो 55 से 56 एक वर्ष तक आपको क्या देखने को मिलेगा, हुमायूं देखेंगे। ठीक है, तो उसकी हुमायूं की पूरी बातें हम कर लेते हैं। उसके बाद शेर शाह, जिसको अफगानी वंश कहा गया है, शेर शाह सूरी जो को अफगानी वंश के नाम से भी जाना जाता है, इस वंश के बारे में हम तीनों की चर्चा करेंगे। और शेर खासकर हम शेर शाह सूरी के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं कहां पर, फिर से हुमायूं के पास। हुमायूं कहां पर भग के चले गए और वहां की स्थिति क्या है। अभी हुमायूं पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर चले गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इनके ये पूरा देख चुके हैं, और मैंने क्या कहा है, चुनार का युद्ध घेराबंदी हुआ,
चुनार के बीच चौसा का युद्ध, ठीक है। पांचवा आप लिख लिए चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध भी लड़े, ठीक है। और चौसा के युद्ध के बाद अभी जस्ट देखिए बेलग्राम के युद्ध, ठीक है। कौन सा? बेलग्राम के युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इतने इसके क्या है, युद्ध अभियान है। अभी अभी और वापस आएगा भाई साहब, अभी और वापस आएंगे, जब भारत में फिर से वापस आएंगे तो उसकी चर्चा और करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ अभी इतनी ही बातें हैं, ठीक है। अब थोड़ा और बातें कर लेते हैं किसकी, हुमायूं के बारे में। हुमायूं के समय की बातें आगे हम और करेंगे, ठीक है। चलिए, हुमायूं का निष्कासित जीवन, ठीक है। हुमायूं का निष्कासित जीवन हम क्या पढ़ेंगे अब, हुमायूं का हुमायूं का निष्कासित जीवन। चलिए, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। कि भारत है, इस तरफ आप देखेंगे तो पाकिस्तान के एरिया आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, लिखा भी होगा, ठीक है। इस तरफ आपकी जो है अफगानिस्तान के एरिया है, इस तरफ कौन क्या है भाई, अफगानिस्तान। 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट, थोड़ा सिस्टम को चार्ज में लगाया था, फिर वापस आते हैं।
हेलो। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला जो स्थान आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान की एरिया के, ये जो है पाकिस्तान का सिंध प्रांत का एरिया है। और सिंध प्रांत में जो है अमरकोट। ठीक है। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत का क्षेत्र, और ये इसी पर है क्या है अमरकोट। क्या है अमरकोट। इसी अमरकोट पर हुमायूं शरण ले लेता है। क्या ले लेता है भाई? क्या हुमायूं का शरण। हुमायूं का शरण। दिल्ली में क्या हो रहा है उसकी बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि सूर्य वंश का शासन आ चुका है। शेरशाह सूरी यहाँ पर जो पहुंच चुके हैं दिल्ली पर, इनका शासन काल स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल हुमायूं की तरफ चलते हैं। हुमायूं जो सिंध प्रांत के जो स्थान पर है अमरकोट, यहीं पर हुमायूं का क्या हुआ था, शरण ले लिए थे। ठीक है। चलिए, जो काबुल गंधार का क्षेत्र है, ये क्या है आप जानते हैं? काबुल कांधार। और काबुल कांधार के क्षेत्र के जो शासक है वो किसका है? कामरान का क्षेत्र है। ये कामरान का क्षेत्र। और कामरान को आप जानते हैं, कामरान कौन है भाई? कामरान कौन है? हुमायूं का भाई। हुमायूं का भाई। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो है बाबर के चार पुत्र थे। हुमायूं, ठीक है, अस्करी हिंदाल, ठीक है, हुमायूं, अस्करी हिंदाल और कमरान। तो बाबर का ये कहना है कि बेटा हुमायूं तो बनेगा दिल्ली का सम्राट, दिल्ली का शासक बनेगा, लेकिन अपने भाइयों को भी जो है क्षेत्र विभाजित कर देना, अपने भाइयों को भी क्षेत्र दे देना। इसी के चलते हुमायूं ने जो कमरान का क्षेत्र दिया था वही काबुल कंधार है। ठीक है। वही क्या है? काबुल कंधार है। चलिए, अमरकोट पर आके छुप जाते हैं भाई साहब, शरण ले लेते हैं किससे? दिल्ली। अब शासक किसका चल रहा है दिल्ली पर? शासक अभी शेर शाह सूरी का है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। दिल्ली में कौन है भाई? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, जो सूरी वंश स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। चलिए, यही अमरकोट, ठीक है, यही अमरकोट में एक बैठता है मौलवी, समझेगा, मौलवी। और इसी मौलवी, ठीक है, मौलवी जिसका नाम है मीर अली अकबर जामी। ठीक है। क्या है भाई साहब? मीर अली, मीर अली अकबर जामी, जो कि इस हुमायूं का क्या था? गुरु था। कहा जाता है इसी हुमायूं का क्या था? गुरु था। कौन? ये मौलवी मीर अली अकबर जामी। इसी मीर अली अकबर जामी की एक पुत्री थी। ठीक है। और उस पुत्री का नाम था हमीदो, हमीदा बानो बेगम। ठीक है। क्या नाम है भाई? हमीदा बानो बेगम। ठीक है। इसी हमीदा बानो बेगम से रिश्ता जुड़ा था। इसी का विवाह हुआ था। इसी के साथ विवाह हुआ था किसका भाई साहब? हुमायूं का विवाह हुआ था। ठीक है। इसी हमीदा बानो बेगम का विवाह के, ठीक है, हुमायूं के साथ 1541 में हुआ था। जो है बिलग्राम का युद्ध 40 में लड़े थे। और भाई साहब ने जाके फट से वहां पर शादी ब्याह रचा लिया था। ठीक है। क्या हुआ था? शादी ब्याह रचा लिया था। कब? 41 को। और फट से शादी ब्याह हुआ 41 को। और दोनों ने मिलकर एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे का नाम था अकबर। अकबर, जिनका जन्म 1542 में जस्ट उसके दूसरे साल 15 अक्टूबर को होता है। कब? 15 अक्टूबर 1542 को इन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर क्या किया भाई साहब? अकबर को जन्म दिया। ठीक है। अरे दोनों ने मिलकर मतलब जो है हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है।
हुमायूं के साथ विवाह हुआ था हमीदा बानो बेगम का 1541 को, और 15 अक्टूबर 1542 को ही अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये हमीदा बानो बेगम जो है वो किसकी पुत्री थी? एक मौलवी की पुत्री। ठीक है, और इस मौलवी का नाम है मीर अली अकबर जामी, और ये मौलवी कोई और वही हुमायूं का ही क्या था? वो गुरु था। ठीक है, चलिए, ये भाई साहब ने शादी ब्याह कर लिए। ठीक है, याद रखिए 15 वर्षों तक इनका निष्कासित जीवन कितने वर्षों का था? 15 वर्षों का। 15 वर्ष का निष्कासित जीवन था। ठीक है, 15 वर्षों का निष्कासित जीवन देखने को मिला था। चलिए, अब ये शादी ब्याह कर लिए, समझेगा? ठीक है, खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं, 14-15 वर्ष बीत गए। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि मैं हुमायूं ये चाहता है कि फिर से मैं दिल्ली पर आक्रमण करूं, दिल्ली का शासक एक बार फिर पुनः बनूं। ठीक है, वो जानते हैं, आप जानते हैं कि दिल्ली का शासक एक बार 55 से 56 के बीच ये बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज और देखने को मिलेगी। यहाँ का एक जो जो पारसित है, पारसिया, अफगानिस्तान के जो पारसिय शासक। ठीक है, पारसिय शासक जिसका नाम है शाह ताशक। क्या नाम है भाई? शाह ताशक। अब समझिए। ठीक है, शाह ताशक। इन्होंने किन्होंने भाई, हुमायूं ने पहले पहले क्या कहा अपने भाई? देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ इनके भाई का नाम, तो कुछ तो काम होगा भाई इनका, तभी तो लिखा हूँ, फालतू तो नहीं लिखा हूँ। तो हुमायूं ने अपने भाई, कहा जाता है कि कमरान से मिले, बातचीत किए। भाई साहब कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक, बेबी बच्चे सब बढ़िया? ठीक है। हुमायूं ने हालचाल पूछा, साथ ही कहा, क्या कहा? कि आप मेरे दिल्ली अभियान पर, पुनः भारत अभियान पर, दिल्ली अभियान पर विजय प्राप्त करने के लिए आप मुझे सहायता देंगे। काबुल कंधार के जो क्षेत्र पर जो कामरान का क्षेत्र है, उन्होंने कामरान को ये निवेदन किया, अपने भाई को निवेदन किया कि भाई साहब मेरी मदद करिए, मुझे दिल्ली पर पुनः राज करनी है। कामरान बोल दिया, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कामरान ने पूरी तरह से मना कर दिया। क्यों मना किया? हुमायूं ने कहा, तुम तो पूरी जिंदगी यहीं पर इतने सारे जो है जो राज्य के विस्तार कर चुके हैं। ठीक है, अपने पूरा जमीन जायदाद बेच लिए हैं, तुमने सब चीज गंवा चुका है। ठीक है, तुम सब चीज गंवा चुके हो, अब क्या तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, तुम जैसे जिंदगी जीना है तुम्हें अपने, जो मेरी जिंदगी मेरी है, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। ठीक है, कहा जाता है कि यही हुमायूं, ठीक है, यही हुमायूं किसके पास चला जाता है? इसी पार्षद जो है शासक शाह तासफ के पास चला जाता है। ठीक है, शाह तासफ ने फट से हामी भर देता है। ठीक है, शाह तासफ, मैंने क्या कहा? पारसिया शासक, सॉरी, पारसिया शासक कौन है? शाह तासफ। शाह तासफ। ठीक है, पारसिया शाह तासफ हुमायूं की मदद हेतु, हुमायूं की मदद हेतु हामी भर देता है, हामी भरता है। लेकिन इनकी कंडीशन है। ठीक है, इनका एक कंडीशन है, इनकी शर्तें हैं। इनकी क्या है भाई? शर्तें हैं। अगर मैं, ठीक है, क्या है? शर्तें हैं। इनकी शर्तें हैं क्या? किसकी शर्तें भाई? शाह ताशफ की ये शर्त है। ठीक है, किसकी शर्त है? शाह ताशफ की। मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, लेकिन मदद के लिए मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? पहली चीजें जो काबुल प्लस कंधार का क्षेत्र। ठीक है, पहली चीजें काबुल और कंधार, कंधार का क्षेत्र मुझे देना पड़ेगा। मैं अच्छे से लिख देता हूं, काबुल और कंधार का क्षेत्र, ठीक है, देना पड़ेगा। ठीक है, काबुल और कंधार का क्षेत्र जहां पर आपका जो भाई कमरान जो है, यहाँ पर इनका क्षेत्र है,
उन क्षेत्र को आप मुझे जो है देंगे। ठीक है, ये पहली शर्त है। मैं आपकी मदद तभी करूंगा, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि देखिए मुसलमानों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, एक होते हैं मुसलमानों में भी जो है शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। आपने नाम सुनेंगे, सुन्नी मुसलमान है, शिया मुसलमान है। एक कुछ जो है मुसलमान कट्टर होते हैं, कुछ जो है उदारवादी होते हैं, इस प्रकार से आपने सुने होंगे। और खैर मुसलमान जो भाई है वो जानते होंगे इस बात को, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो शाह ताउसफ थे ये शिया मुसलमान थे, ठीक है। और हुमायूं जो है क्या है, सुन्नी मुसलमान थे। उन्होंने क्या कहा कि आपको सुन्नी मुसलमान से, सुन्नी मुसलमान से क्या बनना पड़ेगा, शिया मुसलमान बनना पड़ेगा, शिया मुसलमान बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई साहब आपके भारत विजय, दिल्ली पर आक्रमण की विजय के लिए मैं आपकी मदद तभी करूंगा जब ये दोनों बातें हैं वो आपको, ठीक है, ये शर्तें आपको माननी पड़ेगी। जब काबुल कंधार का क्षेत्र मुझे देना पड़ेगा, आपके भाई कमरान के पास जो है सुन्नी मुसलमान आप हैं, तो सुन्नी मुसलमान से अब शिया मुसलमान बनेंगे। हुमायूं ने भी फर्ज से हामी भर दी, ठीक है। हुमायूं ने शर्तें मान ली। भाई साहब क्या किया, हुमायूं ने हुमायूं ने शर्तें मान ली, ठीक है। हुमायूं ने कहा कि भाई साहब अगर अगर मुझे दिल्ली चाहिए तो दिल्ली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अपने अपने भाई काबुल कंधार के क्षेत्र भी दे सकता हूँ। मैं सुन्नी से शिया बन सकता हूँ, मुसलमान तो ही बनना है, सुन्नी से शिया बन सकता हूँ। तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने फट से हामी भर लिया, लो भाई साहब जो आपको चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जो आपको चाहिए बदले में वो आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन बस शर्त मुझे दिल्ली पर हुकूमत चाहिए, पुनः दिल्ली पर जो है क्या चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है, ये दोनों के बीच डील होता है, ठीक है। दोनों के बीच डील होता है। और पारसिया शासक शाह ताशब, ठीक है, पारसिया शासक शाह ताशब की सेना, ठीक है, शाह ताशब की सेना जो है काबुल और कंधार को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं, ठीक है। काबुल कंधार को जीत लेते हैं, उनके भाई कमरान को वहां से खदेड़ देते हैं। काबुल कंधार को शाह ताशब जो है वो वापस दे, शर्त के मुताबिक दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती है। सुन्नी मुसलमान से इन्होंने शिया मुसलमान भी चेंज कर दिए। साथ में पारसिया ने एक व्यक्ति जिसको नाम है बैरम खान, आप नाम बहुत सुने होंगे, ठीक है, बैरम खां, ठीक है। बैरम खां को हुमायूं के सुपुर्द कर दिया, हुमायूं को क्या किया, सुपुर्द कर दिया, ठीक है। कहा जाता है कि बैरम खान बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जो है एक सेनापति था, ठीक है। और इसी बैरम खान को जो है हुमायूं के सुपुर्द कर दिया, हुमायूं को दे दिया। और कहा गया कि जो हुमायूं, आप समझिए बैरम खान इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि जो भारत विजय है दिल्ली अभियान पर ये काम आएगा, ठीक है। आपके जो है दिल्ली विजय दिल्ली विजय पर काम आएगा, विजय पर सहायता देंगे, सहायता करेगा, ठीक है। दिल्ली विजय पर ये सहायता करेगा। भाई साहब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। गला कटवाने के लिए बोल दिए तो भी गला काट देगा अपनी, ठीक है। इतना ज्यादा ईमानदार है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये आप क्या करिए, आप जो है दिल्ली विजय पर इसका काम आएगा, ठीक है। और इसी के जरिए से दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है, ठीक है। इसी के जरिए से क्या कर लेता है भाई, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है, ठीक है। दिल्ली पर पुनः शासक, हुमायूं का दिल्ली पर पुनः शासक कब होता है, हुमायूं का दिल्ली पर पुनः शासक बैठ जाता, पुनः शासन देखने को मिलता है, ठीक है। और पुनः शासन एक आपको देखने को मिलेगा, कब दिखेगा, जब देखने को मिलेगा, कब, जब होगा मच्छीवाड़ा का युद्ध, किसमें, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। समझेगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध ये होता है 1555 में, 1555
1555 में, और मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने साथ दिया था। बैरम खान के नेतृत्व में एक जो है नेतृत्व नेतृत्वकर्ता किसके तरफ से, हुमायूं की तरफ से नेतृत्वकर्ता जो है हैबत और तातर खां। क्या है भाई, हैबर एवं तातर खां, दो भाई थे, हैबर प्लस तातर खां। इन दोनों ने क्या किया था, मच्छीवाड़ा के युद्ध में, ठीक है, खां ने शेर शाह को हराया था। शेर शाह सूरी को क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है, पराजित किया, सॉरी, उस समय शेर शाह सूरी निकल गए थे, वो जो सिकंदर सूरी, ठीक है, क्या है, सिकंदर सूरी को, क्या है, सिकंदर सूरी को पराजित किया था। वहीं पर दूसरी बातें करेंगे मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद का युद्ध भी 1555 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। और 1555 में बैरम खां वर्सेस सिकंदर सूरी हुआ था, ठीक है, क्या है, सिकंदर सूरी, बैरम खां वर्सेस सिकंदर सूरी फिर से आपको देखने को मिला सरहिंद के युद्ध में, ठीक है। और यहाँ पर दोनों युद्ध समझे कि दोनों युद्ध कौन जीते हैं भाई, दोनों युद्ध हुमायूं जीत लेता है, ठीक है, दोनों युद्ध क्या कर लेता है, हुमायूं जीत लेता है, ठीक है। और जीतने के बाद हुमायूं का दूसरा काल समय शुरू हो जाता है 1555 से लेकर 1556 तक। हुमायूं इस शासन व्यवस्था पर जो है फिर से आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो पुनः ये राज हो, कुछ समय तक इन्होंने ही राज किया, ज्यादा कुछ खास नहीं, 1556 पर इन्होंने फिर इसी समय जो है दिन पनाह नगर, और दिन पनाह नगर में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, इन दिन पनाह नगर में शेर ए मंडल, और इस शेर मंडल कौन क्या है भाई, शेर ए मंडल एक पुस्तकालय, शेर ए मंडल क्या है, एक पुस्तकालय है। इसी शेर ए मंडल दीनपना नगर बसाया था 1533 में, ये बातें मैंने कहा था। और 1533 में शेर ए मंडल नामा सॉरी दीनपना नगर बसाया था, और यहीं पर शेर ए मंडल एक पुस्तकालय है। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से, ठीक है, सीढ़ियों से गिरकर गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसकी हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसी समय भाई साहब, ठीक है। कहाँ पर, ठीक है, 56 में, ठीक है, शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी पर एक लेखक, एक राइटर, एक इतिहासकार जिसका नाम है लेपुलिन का कथन है, सॉरी लेनपुल का कथन है कि हुमायूं जिंदगी भर क्या बोलते हैं, लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो उनकी जिंदगी बीत गई, ठीक है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये क्या हो, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये किसने कहा है, ये लेपुलिन एक इतिहासकार ने कहा है, ठीक है। लेपुलिन का क्या है भाई, लेपुलिन का कथन है। चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ भाई, हुमायूं का मकबरा, अगर हुमायूं की मकबरा की बात कीजिए तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली पर है,
और हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था, निर्माण किसने किया था, ये तो मर गया था, तो निर्माण किसने करा था, हाजी बेगम। हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी, ठीक है, हुमायूं की जो पत्नी हाजी बेगम ने इनका क्या किया था, निर्माण करा था। क्या है, जो है हुमायूं का मकबरा, जहां पर कहां पर है, दिल्ली पर। चलिए, कहा जाता है जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो ऑलरेडी जो है 15 तक निर्वासित जीवन जिए थे, ठीक है। तो 15 16 17 साल की उम्र में क्या बोलते हैं, इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र जिनका नाम था अकबर, अकबर जो है वो प्रशिक्षण ले रहे थे, युद्ध नीति युद्ध वगैरह सीख रहे थे, जाहिर सी बात है, ठीक है। कुछ भी अगर आपको जैसे कुछ भी जैसे पढ़ाई करना है, ठीक है, आप सीजीपीएससी दिला रहे हैं तो उसका भी आप जो है सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे, पहले से प्रशिक्षण लेंगे, ठीक है, शिक्षा लेंगे, तभी वो आप जो सीजीपीएससी क्रैक कर पाएंगे। तो उसी प्रकार आप जानते हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो आपको जो है राजनीतिक युद्ध नीति वगैरह सबको जो है राजशाही दंडशाही सभी चीज आपको आनी चाहिए। और उसी के चलते कहा जाता है कि जो बैराम खान है, जो सेनापति, जो पार्शियन, जो शासक है, शाह तासफ ने हुमायूं को सौंपे थे बैराम खान, जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ज्यादा जो शक्तिशाली सेनापति था। इसी के संरक्षण में कौन था, अकबर था, ठीक है। अकबर को पूरा जो है दंड, ठीक है, पूरी सभी चीजें राजशाही दंडशाही जितने भी राजनीतिक वगैरह युद्ध नीति सभी जो सिखा रहे थे। उसी समय कहा जाता है कि उसी समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इधर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उधर उधर आपको ये सब प्रशिक्षण कहाँ दे पा रहे थे, पंजाब में दे रहे थे, ठीक है। ये प्रशिक्षण जो है बैराम खान अकबर को कहाँ दे रहे थे, पंजाब में दे रहे थे, कलंजौर के पास। तो जब हुमायूं की मृत्यु होती है, कहा जाता है कि कालांजौर में, कहां पर, कालानौर में, ठीक है, कालानौर में ही बैरम खान ने अकबर की राजपोशी कर दी, कहने का मतलब उसका राज्यभिषेक वहीं कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अकबर का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था, तो कालानौर में, पंजाब में। कहां पर, कालानौर पंजाब में। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और ये पता जब बैरम खान को पता चलता है तो उसी समय उनको राज्यभिषेक कर दिया था, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किसकी कहानी, अकबर की कहानी, ठीक है। तो ये जितनी चीजें हैं आप जो हुमायूं के बारे में याद रखिए, ठीक है। तो अब जो है हुमायूं की जो है चीजें खत्म हो जाती है, हुमायूं के बारे में बस इतना ही याद रखें। आगे की बातें हम करेंगे सूरी वंश से संबंधित बातें, जहां पर शेरशाह सूरी से हम बातें करेंगे, और जैसे वो खत्म हो जाएगा फिर से हम स्टार्ट करेंगे किसमें, अकबर की बातें करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट करके बताइए, जैसा भी है, ठीक है। और लगातार क्लास जारी रहेगा, आज पार्ट 3 था और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, यहीं तक हम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे की क्लास हम जो है नए सिरे से सूर्यवंश की हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या रखिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम नज़दीक है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सजीत कंप्यूटर्स नाम का जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को आप जो है क्या लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। इस प्रकार से जो है आपको क्लास देखने को मिलेगा आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, तो फ़ायदा उठाइए, जाहिर सी बात है। चलिए फिर चलते हैं, हम बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम अगला शासक के बारे, अगला शासकों के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। थैंक यू, गुड बाय, सबका खैर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।